हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ में। और उसमें हम लोग क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 बहुपद है उसकी प्रश्नावली 2.4 सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के पहले दो प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, आपको चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो हमारा पसंद करते हैं, मेहनत आप पसंद करते हैं और हमारे काम को आप पसंद करते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और प्ले लिस्ट के थ्रू से जा करके आपके जो पहले के जो वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के शुरू किया जाए आज का वीडियो। जो क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में व्यक्त करना। तो जो आपके पहला, दूसरा और तीसरा है इनको भैया नोट किया जाए और फिर हल कर लिया जाए। तो इसमें देखिए पहली, दूसरी और तीसरी तीन ही सर्वसमीकाएं लगने वाली है। पहले में पहली सर्वसमीका, दूसरे में दूसरी सर्वसमीका और तीसरे में तीसरी सर्वसमीका। चलिए अब कैसे नोट करना है उसको सॉल्व करना है, नोट करके सॉल्व किया जाए। प्रश्नावली 2.4 का जो तीसरा प्रश्न है उसको नोट कर लिया, पहला भाग हम लोगों का। अब इसके बाद जो पहला भाग है उस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें, 9x की घात 2 धन 6xy और धन y की घात 2। यहाँ पे अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि दो पद ऐसे हैं जिनका वर्ग लिखा हुआ है और फिर इसके बाद यहाँ पे एक पद और लिखा हुआ है। ये दो पद आपके वर्ग के रूप में हैं। और यहाँ पे आपकी जो सर्वसमीका बन रही है, x की घात 2 धन का 2xy और धन y की घात 2 बराबर x धन y की घात 2, ये वाली सर्वसमीका। अब आप इस प्रश्न को देखिए, सॉल्व कर दीजिए। कैसे, 9 हमारा 3 का वर्ग है तो ये आपका 3x का वर्ग लिख सकते हैं। और फिर धन यहाँ पे y को हम लोग y का वर्ग, और फिर यहाँ पे देखिए 2 गुणे एक्स वाई, पहला पद गुणे दूसरा पद। पहला पद आपका 3x और दूसरा पद y है, तो यहाँ पे 3x और गुणे y। अब इन दोनों को गुणा करिए। क्या आपका ये मध्य पद 6xy आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये हमारा इस रूप की सर्वसमीका लिखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे x की घात 2 धन का 2xy। यहाँ पे x है तो इसकी जगह पे हम लोग a भी लिख लेना तो और आसानी रहेगी। तो चलिए a भी लिख लो भैया, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई, यहाँ पे x आपका कहीं कह रहा हो कि 3x ये लिखा हुआ है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a धन b की घात 2। बस अब आप a की जगह पे 3x रखिए और b की जगह पे y और 3x धन y की घात 2 और आपका भी यह गुणनखंड हो गया है। जो हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ इसके दूसरे वाले भाग पर। दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है? दूसरे भाग में आपका लिखा हुआ है सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। क्या है? 4y की घात 2 माइनस 4y धन का 1। चलिए नोट किया जाए प्रश्न को। और प्रश्न हम लोगों ने नोट कर लिया है। इसमें आपको बताया था दूसरी सर्वसमीका। अब यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो ये क्या है भैया, 2y की घात 2 और फिर धन 1 की घात 2। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही, 2 आपके पद पूर्ण वर्ग हैं और फिर माइनस है बीच में, 2 गुणे ये आपका 2y और गुणे 1। क्यों? हमारी जो सर्वसमीका कौन सी, x की घात 2 माइनस 2xy और धन y की घात 2 बराबर क्या होता है, x धन y की घात 2। यही सर्वसमीका यहाँ पे लगने वाली थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहचाना भैया कौन से पूर्ण वर्ग हैं, और जब 3 पद आ जाएं तो जान जाइएगा कि यहीं पे लगेगा। यही सर्वसमीकाएं आपकी लगने वाली है, या तो x धन y वाली या फिर x माइनस y वाली। जब आप सर्वसमीकाओं को याद कर लेंगे ना तो प्रश्न को देखते ही आपको पता चल जाता है कि कौन सी सर्वसमीका, उस रूप में लिखो। अब देखिए इन दोनों का गुणा करो, क्या ये माइनस के 4y आ रहा है, 2 दूनी 4y गुणे 1 तो माइनस का 4y तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग
कौन सी सर्वसमीका? a की घात 2 माइनस का 2ab और धन b की घात 2 बराबर a माइनस b की घात 2। ये सर्वसमीका लगा दीजिए। तो a की जगह पे 2y और b की जगह पे 1 है और बीच में माइनस y की घात 2। और दूसरा वाला भी भाग हम लोगों का हल हो गया है। अब आ जाओ इसके तीसरे भाग पर। तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है? x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे 100। प्रश्न को पढ़ते ही आपके दिमाग में आइडेंटिटीज तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए। कौन सी सर्वसमीका? a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a धन b और a माइनस b, क्योंकि हमारे जो दो पद हैं वर्ग के रूप में लिखे और उनके बीच में माइनस है, तो या आप ऐसे भी x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर x धन y और x माइनस y, यही सर्वसमीका लगने वाली है। तो देखिए आप यहाँ पे लिख लो भैया, ये क्या है? x का वर्ग माइनस y और जो 100 होता है वो 10 का वर्ग होता है, तो y बटे 10 का वर्ग लिख दीजिए। तो वही लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे x और x की घात 2 माइनस y की घात 2 के रूप में एक बार प्लस और एक बार माइनस करके गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा? x धन y बटे 10 और अगले ब्रैकेट में x माइनस y बटे 10। और जो हमारा तीसरा प्रश्न है भैया सॉल्व हो गया है। इसके तीनों भागों को हम लोगों ने हल कर लिया है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। जो हमारा एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।